यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नड्डा आज हरिद्वार में संतों से मुलाकात करेंगे। शाम को वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। आज दोपहर करीब 1 बजे नड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर सड़क मार्ग से हरिद्वार रवाना होंगे। दोपहर 1:30 बजे वो शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जबकि 3 बजे वो निरंजनी अखाड़ा जाएंगे और वहां अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बैठक में भाग लेंगे। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी नड्डा शामिल होंगे। नड्डा के उत्तराखंड दौरे के दौरान कार्यकर्ता उन्मुख कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ और मंडल इकाइयों के अध्यक्ष एक मंच पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे में कार्यकर्ता सम्मान से जुड़ी 2 बैठकें भी होंगी। तो आज देवभूमि में पधारेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा, वहां संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। शांति कुंज के प्रमुख प्रणब पंड्या से भी मुलाकात करेंगे, डॉक्टर प्रणब पंड्या से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जूना अखाड़े के महंत से मुलाकात करेंगे। निरंजनी अखाड़े के महंतों से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं, रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रवि, काफी अहम हो जाता है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा, जब ऐसे में कुंभ भी होना है उत्तराखंड में और 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है। बिल्कुल कौशल, देखिए आज बीजेपी की तरफ से पूरी जो तैयारियां हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की, उसको पूरा कर लिया गया है और सभी में उत्साह भी है। इसके साथ ही आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 1 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद हरिद्वार में तमाम संतों के साथ और अखाड़ा परिषद के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जेपी नड्डा की मुलाकात है और शाम को गंगा आरती में भी आज जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके साथ ही बहुत खास बात जो आपने कही कि क्योंकि कुंभ भी है और 2022 के चुनाव भी हैं और ऐसे में बीजेपी ने पूरी कसरत करना शुरू कर दिया है। और सबसे ऐतिहासिक ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि जो जेपी नड्डा का पूरे देश में जो भ्रमण है वो 120 दिनों का है और ऐसे में सबसे पहला जो शुरुआत हुई है वो देवभूमि उत्तराखंड से वो कर रहे हैं। इस उनके जो 4 दिवसीय दौरा है, इसमें एक खास बात ये भी है कि मंडल और बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी उनकी एक बैठक रखी गई है और ऐतिहासिक होगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये उनके सम्मान के लिए है। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने के लिए और 2022 के चुनाव में एक अच्छी रणनीति तैयार करने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा है। 4 दिवसीय दौरा है। आज तो खासतौर पर हरिद्वार में ही वो रहेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे, लेकिन जो बाकी के दिन है उसमें तमाम पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकें हैं और कई मंथन होंगे जिस पर कई चर्चाएं होंगी कि आगे किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है। तो काफी अहम दौरा है। एक खास बात इस दौरे में यह भी है कि जिस तरीके से कोविड है और कोविड को देखते हुए खास तौर पर जो लोगों को भी ये कहा गया है कि वो मालाएं भेंट नहीं करेंगे। हालांकि जो वो लोग जो उनके जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं उनका स्वागत करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर फूल बरसाने की इस तरीके से जो है जो तमाम स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी तैयारियां की हैं, लेकिन कोविड के नियमों का भी पूर्ण तरीके से पालन करने के लिए निर्देश जो है जिला संगठन के द्वारा दिए गए हैं। जी कौशल। रवि, जिस तरह से हरिद्वार के आज दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, वहां पर संतों से भी मुलाकात करेंगे। 2021 में कुंभ होना है, ऐसे में संतों में जो नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी कुंभ में कामों में देरी को लेकर, तो क्या माना जाए कि आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस नाराजगी को भी दूर कर देंगे? निश्चित तौर पर देखिए कौशल, क्योंकि तमाम जो अखाड़ा के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ और प्रमुख संतों के साथ आज मुलाकात है और ये मुलाकात इसको लेकर भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से जो कुंभ है उसकी तैयारियां चल रही हैं और पहले हमने देखा कि नाराजगी भी काफ़ी संतों के द्वारा जताई गई है, अखाड़ा परिषद के द्वारा जताई गई, तो उसी नाराजगी को भी आज दूर किया जाएगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ ये भी है कि सरकार को भी तमाम ये निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो काम है उसमें तेजी लाई जा सके और जहाँ पर भी कुछ भी अभी जो कोई भी ढिलाई है काम में जिसको लेकर नाराजगी है और जो भी प्रमुख बिंदु जो सामने आए हैं उन पर किस तरीके से तेजी लानी है उसके भी निर्देश जो है सरकार को दिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो संतों की नाराजगी है उसको लेकर भी तमाम मंथन, तमाम विचार, उनके साथ बैठक है, उनके साथ मुलाकात है, ये सब तमाम चीजें होंगी। तो ये जरूर जो है हम कह सकते हैं कि जो नाराजगी है वो भी दूर होगी और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तमाम लोगों को यहाँ पर जो है निर्देश देंगे। लेकिन रवि, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत में भी भाजपा अध्यक्ष का यह दौरा उत्तराखंड की सियासत में भी आ रहा है, क्योंकि सियासत भी हो रही है इस दौरे पर।
जी देखिए, अब जहाँ तक सियासत की बात है तो तमाम चीज़ें हैं, और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के जो लगातार जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहता है वो भी जारी है। लेकिन हम इसे सीधे तौर पर, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो नए प्रभारी बने हैं और जो सह प्रभारी बने हैं उनका भी दौरा हुआ, और पहला दौरे में जो है बीजेपी की पूरी तैयारियां थी और तमाम बैठकें हो रही हैं, खासतौर पर जो मंडल और बूथ के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक हो रही हैं। तो ये बीजेपी का जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को किस तरीके से और ज्यादा मजबूती उसे देनी है और किस तरीके से मंडल और बूथ के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह और जोश बनना है, इसको देखा जा रहा है। एक तरफ सियासत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें बिल्कुल तो रवि, बीजेपी की आप पूरी तैयारी हमारे साथ बने रहिए। हरिद्वार से रोहित शिकोला भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित से जानते हैं कि आज जब हरिद्वार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना है तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? जी रोहित। मैं कौशल बताना चाहूंगा, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है और वर्तमान में 2021 का कुंभ भी है, दोनों को देखते हुए इसको देखा जा रहा है। और इस समय चड्डा आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, भल्ला कॉलेज उतरेंगे, वहां से वो संतों से, क्योंकि शांति कुंज का बहुत ज्यादा प्रभाव है संत समाज में, और बाकी जो संत उनका ज्यादा प्रभाव, उसको देखते हुए पहले उनसे मिलेंगे। उसके बाद सबसे पहले वो आएंगे तो उनका भाजपा के जितने विधायक होंगे वो उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो शांति कुंज जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी से मिलेंगे, कैलाशानंद जी से मिलेंगे, कई संतों से मिलने का प्रोग्राम। उसके बाद उनका हर की पौड़ी पे रात में शाम के टाइम आरती देखने का प्रोग्राम है अभी तक। चलिए, तो भाजपा अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम है। रवि आपका भी बहुत शुक्रिया, रोहित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज देवभूमि पधार रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सबसे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, यहां से सड़क मार्ग से हरिद्वार रवाना होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में सीधे शांति कुंज जाएंगे, जहां शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या से मुलाकात करेंगे। उसके बाद तमाम साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है। जूना अखाड़ा जाएंगे, निरंजनी अखाड़ा जाएंगे और शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके बाद रात्रि विश्राम हरिद्वार में करेंगे और कल देहरादून रवाना होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा।